इसमें तो खून की चीटें हैं। झूठ बोला आपने मुझसे। आपने तो कहा सब कुछ ठीक है, परेशान होने की कोई वजह नहीं है, फिर आप यहाँ इससे परेशान क्यों हैं? और बाबा के सामान में क्या खोज रहे हैं आप? आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। कल्याणी वो मैं बताती हूँ। राधा दीदी आप यहाँ? वो मेरे कान की बाली गुम गई थी। हमने अपने कमरे में भी ढूंढा, गलियारे में भी ढूंढा, पर कहीं मिली ही नहीं। इसलिए बक्सी जी मेरे साथ सभी कमरों में ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारे कान की बालियां ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ। मैंने न जाने आपको क्या क्या बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए बक्सी जी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, खुशी मिलती ही खुशी से डर लगने लगा है, उसके छिन जाने का, शायद इसीलिए। कल्याणी, अब चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। पहले हम वाक निश्चय की विधि करेंगे, जहां वर की माँ और वधू के पिता दोनों अपने अपने बच्चों की विवाह की स्वीकृति देंगे। मैं बड़म्बा नरेश बिकाई चंद्रदेव पूरे मन और निष्ठा के साथ अपनी बेटी कल्याणी का हाथ बख्शी जगबंधु के हाथ में देने की सहमति देता हूँ और पति पत्नी के रूप में दोनों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। मैं रोडंग की कुलस्थापिका सुवर्णा देवी पूरे मन और निष्ठा से अपने बेटे बक्सी जगबंधु का विवाह बड़म्बा नरेश की सुपुत्री राजकुमारी कल्याणी से करने की स्वीकृति देती हूँ और उनके मंगलमय जीवन के लिए आशीर्वाद देती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते। ये क्या है राधा? तुमने झूठ क्यों कहा कान की बालियों के बारे में? बात क्या है राधा? आपको जवाबदेही से बचाने के लिए। जवाबदेही? मैं समझ गई थी कि आप कल्याणी को ये नहीं बताना चाहते कि बड़म्बा नरेश ने फिरंगियों के साथ संधि कर ली है। क्या तुम्हें ये बात पता थी? और कल्याणी को? कल्याणी नहीं जानती। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि बड़म्बा नरेश ऐसा कैसे कर सकते, ये जानते हुए कि आप और उनकी बेटी आप पर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकती हूँ। किसने सोचा था कि हमारे विश्वास को ऐसी ठेस पहुंचेगी? और कल्याणी, जब उसे सच का पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? जाहिर सी बात है अभी शादी होना संभव नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप सच बता देंगे कल्याणी को? राधा, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कुछ भी हो जाए कल्याणी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन बक्सी जी, कल्याणी के पिता ने फिरंगियों के साथ संधि कर ली है, ऐसे में आपका उसके साथ रिश्ता रखना कैसे संभव है? इस शादी का तो कोई आधार ही नहीं है ना। नहीं रहता अगर ये बात कुछ समय पहले की जाती। शादी का मतलब हमारी शादी का आधार सिर्फ इस संधि से जन्मा हुआ हमारा ये रिश्ता नहीं है, और उससे कई गुना ज्यादा है और मजबूत है। मेरे मन में प्यार की भावना है कल्याणी के लिए।
कल्याणी ने इस घर की खुशी के लिए बहुत किया है। अब मेरी बारी है कि उसकी खुशी के बीच में और कुछ ना आने दो। पर इससे तो आपकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठेंगे बक्सी जी। जब ये बात खुलकर सबके सामने आएगी तो रोड़ंग के लोगों को तो यही लगेगा ना कि आप भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैं, क्योंकि आप बड़म्बा नरेश का साथ दे रहे हैं। इतनी मुश्किल से तो आपने सबका विश्वास वापस जीता है, फिर क्यों? समय आने पर मैं हर समस्या का हल निकाल लूंगा राधा। बड़म्बा नरेश और फ्लेचर के बीच हुए समझौते के पीछे जरूर बड़म्बा नरेश की कोई मजबूरी रही होगी। मुझे उस मजबूरी का पता लगाना है। एक बार उसका पता लग गया कि वो कारण क्या था, फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा इस संधि को खत्म करने की। लेकिन तब तक जब तक ये विवाह नहीं हो जाता, कल्याणी को हर एक खुशी मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। मेरा मतलब है कि मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर आप कल्याणी से क्या कहेंगे? हो सकता है कि सब कुछ जानने के बाद उसे कुछ और ही मंजूर। तो फिर उसे कुछ नहीं पता चलना चाहिए था। राधा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। देखो, मेरा संदेह है कि बड़म्बा नरेश जो है वो फिरंगियों के दबाव में आ चुके हैं। ये देखो, बड़म्बा नरेश के सामान में मुझे ये माला मिली, इस पर खून के छींटे भी है। राधा, जरूर रोहन के रास्ते में कुछ हुआ है और मोहन भी अब तक नहीं पहुंचा है। जब तक मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते राधा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम होना मेरे साथ। हाँ बक्सी जी, आपके साथ कब नहीं थी, पहले भी थी और अब भी हो। ये हमारी तरफ से आपके लिए। जब इस रिश्ते पर आपने और मैंने स्वीकृति की मोहर लगा दी है, तो इस रिश्ते को भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद भी भरपूर मिले। धन्यवाद। उपहार तो हमारी तरफ से भी है। असल में उपहार तो जी कहिए। जी, आप बुरा न माने तो आपसे अपनी एक इच्छा जाहिर करना चाहूंगा। बिल्कुल, बोलिए ना। मैं आपके देवर भीम से मिलना चाहूंगा। मैं जानता हूं सुवर्णा जी कि अपने बल का इस्तेमाल करके उसने यहाँ आप सबके साथ अनुचित व्यवहार किया था। क्योंकि वो इस परिवार का हिस्सा है और यहीं पर है, इसलिए एक बार मैं मिलना चाहूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ सैनिकों को भेजती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। आप मुझे कारागार का रास्ता बता दीजिए, मैं खुद वहां चला जाऊंगा। नहीं, भीम से अकेले मिलना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए सुवर्णा जी, मैं उसे बाहर से मिलूंगा। ठीक है, मैं आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता बता देती हूँ। जी। मुझे माफ कर दीजिए सुवर्णा जी, ऐसा करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। कल्याणी से मोहन के बारे में पूछता हूँ, वो आया क्यों नहीं अब तक? क्या हुआ प्रोमिला, रुक क्यों गई? कितना आराम मिल रहा था। अब कैसा लग रहा है आपको? आप
ये क्या कर रहे हैं आप? आपने बताया क्यों नहीं कि आप है? इतना सुकून था आपकी आवाज में, जैसे सदियों की थकावट उतर रही हो, इसलिए बीच में बोलना उचित नहीं समझा। छोड़िए, लाइए। अरे वो बाबा ने कुछ कहा मोहन के बारे में कि वो अब तक नहीं आया, कोई बात हुई? वो मोहन जिस बग्गी से आ रहा था वो रास्ते में अटक गई, लेकिन वो आज पहुंच जाएगा। ये बात इतनी सरल नहीं हो सकती जितनी लग रही है। ऐसे अचानक क्यों पूछा आपने? नहीं, वो तुम इतने समय से मोहन की प्रतीक्षा कर रही थी, तो जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। माँ, माँ, निर्बंध की पूजा संपन्न हो गई। माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हाँ माँ, क्या बात है? पूजा के बाद उपहार आदान प्रदान के समय बड़म्बा नरेश ने एक अजीब सी चीज मांग ली मुझसे। कैसी चीज? उन्होंने मुझसे भीम से मिलने की अनुमति मांगी। मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा। भीम काका? लेकिन बाबा अच्छी तरह से जानते हैं कि भीम काका ने हम सबके साथ क्या किया है, और उसी की तो सजा काट रहे हैं वो। मैं बाबा से बात करती हूँ। नहीं, आप दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। तो हो सकता है कि मतलब बड़म्बा नरेश का इस घर से रिश्ता जुड़ गया है। समधी होने के नाते काका से मिलना जरूरी समझा होगा, फिर चाहे काका किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। बात तो वाकई बहुत अजीब है ये। मुझे बाबा से बात करनी होगी। Good job, Bड़म्बा नरेश। मैंने वही किया जो आपने कहा था। इस कारागार तक बिना सैनिकों के आया। अब तो जानता हूं, अब तो आप सर फ्लेचर के दोस्त हो ना, और दोस्त होने के नाते आपने उनकी और मेरी मदद की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं भीम से मिलना चाहता हूं। बड़म्बा नरेश, मैं भीम से अकेले में मिलना चाहता हूं। आप यहीं रुकिए और ध्यान दीजिए कि कोई अंदर ना आए, और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपके बेटे मोहन की सुरक्षा में गलती हो सकती है। बड़म्बा नरेश आखिर भीम काका से क्यों मिलना चाहते थे? मैं जाकर देखता हूं। कैसे हो भीम? मुझे लगा था फ्लेचर खुद आएंगे मुझसे मिलने, पर आप? सर फ्लेचर ने ही मुझे भेजा है यहाँ पर आपसे मिलने के लिए, और कहा है कि मैं आपका हाल चाल लेकर आऊं, क्योंकि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत अच्छे दोस्त और शुभचिंतक हैं। बल्कि मैं आपके लिए एक खास तोहफा भी लाया। क्या है ये? खटक की अदालत में एक मामला दर्ज करना है, जिसके लिए मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। कैसा मामला? एक केस जिस पर आपके हस्ताक्षर होने से रोहतांग 2 हिस्सों में फट जाएगा, और उसमें से एक हिस्सा हमेशा के लिए
आपका हो जाएगा, जिस पर जगबंधु का कभी कोई अधिकार नहीं होगा। So sign it. आइए। Thank you very much. नया रोडांग मुबारक हो। बड़ा मान नरेश, आप यहाँ? हम भीम काका से क्यों मिलना चाहते हैं? क्या चल रहा है मुझे बताएंगे आप? क्या आपको छिपा रहे हैं? ये मुझे आपके कमरे से मिला है, इस पे खून के छींटे भी हैं। क्या बात है बड़म्बा नरेश, बताइए ना मुझे। क्या फ्लेचर ने आप पे कोई दबाव डाला है? अगर कोई परेशानी है तो बताइए मुझे, मैं हूं यहाँ आपकी सहायता करने के लिए। बताइए मुझे क्या बात है। सब समय का खेल है बेटा। जब शादी के लिए कौन से निकल रहे थे तो फ्लेचर के आदमियों ने आकर हमें घेर लिया और मोहन का अपहरण करके उसे अपने साथ ले गए और फिर मोहन की सुरक्षा का हवाला देकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने के लिए संधि पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिया। क्या कह रहे हैं आप? मोहन की जान को बचाने का यही एक रास्ता था। मैंने घुटने टेक दिए फिरंगियों के आगे। अब ये सब सुनकर हो सकता है कि आप शायद कल्याणी से शादी न करें, और आप ही बताइए मैं क्या कर सकता था? अपनी बेटी की जीवन की खुशी के आगे अपने बेटे की जान तो दांव पर नहीं लगा सकता था ना। मैं बिल्कुल ऐसा ही था। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, लेकिन आपको कुछ करना होगा जगबंधु जी। मोहन फ्लेचर की कैद में है, उसे कुछ भी हो सकता है। फ्लेचर की लालच कही मोहन की जान। बड़म्बा नरेश नहीं, बड़म्बा नरेश नहीं। वो सिर्फ आपका बेटा और कल्याणी का भाई नहीं, वो इस परिवार का हिस्सा भी है। अब कुछ भी हो जाए मैं मोहन को ढूंढ निकाल कर सुरक्षित उसे वापस लेकर आऊंगा। सुरक्षित। जगबंधु बहुत ही ज्यादा ताकतवर और होशियार है। हमारे कई सैनिकों को मात दे चुका है। इसलिए हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उससे भी ज्यादा बहादुर और स्मार्ट हो, जैसे कि तुम। इस लड़के को काबू में रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जगबंधु इसके पास नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब तक ये लड़का हमारे पास है रोडांग हमारी मुट्ठी में रहेगा। और जैसा कि हमने वादा किया है, हम तुम्हें रोडांग पूरी इज्जत के साथ वापस ले जाएंगे। चिंता मत करो, ये तो हमारी राजकुमारी कल्याणी के भाई हैं, यानी दुश्मन के भाई। और इसे मुट्ठी में करने के लिए बक्सी जगबंधु ने कोशिश भी करी, तो उसकी जान लेने से मैं पीछे नहीं हटाऊंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।